नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक दल के गुण या लाभ के बारे में पढ़ा था। आज हम राजनीतिक दल से क्या हानि या क्या दोष हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक दल पद्धति के क्या दोष हैं या क्या उससे नुकसान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला जो नुकसान हो रहा है वह ये है कि राजनीतिक दलों के कारण जनता में द्वेष और कटुता की भावना पैदा हो रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि चुनाव में राजनीतिक दल जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह सही नहीं है। और जो राजनीतिक दल हैं चुनाव जीतने के बाद, सरकार के निर्माण करने के बाद जिस प्रकार से आजकल भ्रष्टाचार को किया जा रहा है, उससे भी ये जनता में बड़ा द्वेष और कटुता की भावना राजनीतिक दलों के प्रति हो रही है। तो ये आज वर्तमान में राजनीतिक दलों का जो नैतिक स्तर है वह काफ़ी गिर गया है। इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों को शुरू से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वे चुनाव के समय अनेक मिथ्या प्रचार करते हैं, एक दूसरे दलों पर कीचड़ उछालते हैं और चुनाव जीतने के लिए वे अनेक झूठे वादे करते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद उन वादों को वो भूल जाते हैं और जो योजनाएं बनाते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि अनेक भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ा आजकल जो दोष है वो ये है कि उस वजह से जनता में भी एक द्वेष की भावना एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो रही है, कटुता की भावना उत्पन्न हो रही है। दूसरा ये है कि राजनीतिक दलों के जो दूसरा नुकसान है कि देश की एकता पर बड़ा आघात हो रहा है। राजनीतिक दलों के कारण लोगों के मन भी आपस में बंट गए हैं। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका असर ये हो रहा है कि जनता भी अपने जो नेताओं के कारण आपस में इतने एक दूसरे से द्वेष भावना रखने लगी है कि हम देख रहे हैं कि देश की जनता है वो विभिन्न विचारों में बट रही है और जिससे देश की एकता को बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है। ये एक बहुत बड़ी देश के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा हम देख रहे हैं इसका जो दोष है कि सर्वोत्तम व्यक्तियों की उपेक्षा। ये भी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग बढ़ रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के बढ़ने के कारण जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, जो अच्छे विद्वान व्यक्ति है, वह राजनीति से दूर हो रहे हैं और राजनीति में और देश में और सरकार में उनकी जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी उपेक्षा हो रही है। ये भी एक देश के लिए बड़ी घातक स्थिति है कि जो पढ़ा लिखा समझदार अच्छा वर्ग है वह राजनीति से दूर हो रहा है, उसका क्योंकि उसका प्रॉपर सम्मान नहीं हो रहा, उसकी उपेक्षा होने के कारण। ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट जो इसका दोष है वो है विरोध के लिए विरोध। आजकल स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो विरोधी दल है, जो विपक्ष है, वह सरकार की कई बार बिना किसी कारण के भी आलोचना कर रहा है। अगर सरकार सही कार्य कर रही है तब भी वह उसका विरोध कर रहा है कि बस उसे एक विरोध करना है, चाहे सरकार अच्छा कार्य करे या गलत कार्य करे। तो ये भी एक गलत प्रवृत्ति हो रही है। अगर सरकार कोई अच्छी योजना बना रही है और उस योजना से अगर जनता को लाभ होता है तो विपक्ष को उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे सरकार का समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि बस एक विरोध के लिए हम विरोध कर रहे हैं। तो ये भी एक जो प्रवृत्ति आजकल हम देख रहे हैं वर्तमान में, ये भी कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट है अधिनायक तत्व को प्रोत्साहन। आजकल वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी दल को बहुत अधिक बहुमत मिल जाता है
तो फिर उसे लगता है कि भाई मुझे बहुत अधिक बहुमत मिल गया है, अब 5 साल तक मेरी सरकार रहेगी, अब मुझे कोई हटा नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं कि जो चाहे प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल है, तो ये बहुत ज़्यादा कई बार ऐसे लगता है कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने लगते हैं। ये जो परंपरा है ये भी देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम जनता है वो सरकार को जन कल्याण के लिए चुनती है, न कि अधिनायकपन या तानाशाही दिखाने के लिए। तो ये भी हम देख रहे हैं कि आजकल जो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव में जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उन्हें लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब एक बार उनकी बड़े बहुमत से सरकार बन जाती है तो फिर उनका रवैया बड़ा तानाशाही पूर्ण हो जाता है। वह जनता की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं और अपने वादों के में भी खरे नहीं उतरते, और जो योजनाएं बनाते हैं उसमें भी जनता की राय नहीं लेते। तो ये भी एक दल प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट है, दल प्रथा भ्रष्टाचार को जन्म देती है। आजकल हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो राजनीतिक दल है ये भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल बड़ी बड़ी पार्टियों से अवैध रूप से चंदा लेते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं होता है, और फिर ये राजनीतिक दल उस चंदे का दुरुपयोग करते हैं। विशेषकर चुनाव के समय हम देखते हैं कि राजनीतिक दल वोट प्राप्त करने के लिए, जनता का वोट प्राप्त करने के लिए उन्हें पैसे भी देते हैं। तो इस प्रकार से आजकल हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और पैसे का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि दल पद्धति है ये गुटबंदी पैदा करती है। आजकल हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल है ये जनता को गुटों में बांट देते हैं। इससे जनता है वह राजनीतिक दलों के कारण विभिन्न गुटों में बट रही है। ये देश की एकता के लिए बड़ा आघात सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने देखा कि आजकल वर्तमान में राजनीतिक दलों का जो स्तर है वह काफ़ी गिर गया है, जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। और अब हम सबको ये विचार करने की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों को फिर से अपना नैतिक स्तर ऊंचा उठाने की इस समय सख्त आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि आज की दल पद्धति में कि राजनीतिक दलों में आज बहुत ज़्यादा दोष आ गए हैं। धन्यवाद।